हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है आप में ऐसा क्या है जो खूबसूरत बनाता है लोगों की नज़र में। तो लोगों की नज़रों में आप खूबसूरत कैसे हैं, कैसे आप उनको पसंद आते हैं, यही सब देखेंगे कि आपके अंदर ऐसा क्या है कि लोग आपको पसंद करते हैं। तो जानने की कोशिश करते हैं टैरो कार्ड के माध्यम से। ये जनरल रीडिंग रहने वाली है, ज़रूरी नहीं है आपसे रेजोनेट हो जाए, क्योंकि ये जनरल होती है। जिसकी अभी एनर्जी पिक हो जाती है उसकी रीडिंग ये हो जाती है। और एनर्जी कैसे पिक की जाती है? जब आप लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट्स करते हैं, तब आपकी बहुत सारी एनर्जी मुझ तक आती है और रीडिंग आपसे रेजोनेट हो पाती है। तो दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है और व्हाट्सएप पर ही मैसेज करेंगे, ओके। तो चलते हैं रीडिंग पे। कार्ड शफल कर लिए हैं, मेल फीमेल दोनों के लिए यहाँ समान है रीडिंग। अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूँ तो आप अपने आप में खुश रहना शुरू कर चुके हैं। पुरानी बातों को कहीं हद तक आप भूल गए हैं, या ये कह लीजिए जब हद से ज़्यादा दुख बढ़ जाते हैं तो एक इंसान जो है, आदमी से मतलब एक इंसान, मेल फीमेल आप जो भी हैं, एक इंसान कैसा हो जाता है, सुन्न पड़ जाता है। तकलीफ़ों को झेलते झेलते एक ऐसे उसको एहसास होने लगता है जीवन में जैसे उसको कोई अब तकलीफ़ देने वाला बचा ही नहीं, या दुनिया की इतने कष्ट उठा लिए कि अब इससे ज़्यादा क्या ही तकलीफ़ होती है। और कहते हैं ना, कब तक इंसान रोएगा, मर जाता है इंसान तब तक, तो उतने समय तक के लिए ही रोना रहता है। कौन कितना रोता है किसी के लिए। ऐसे ही कुछ रिश्ते अगर आपके जीवन से गए तो आप बहुत रोए भी हैं, एंजाइटी में गए हैं, डिप्रेशन में गए हैं, बहुत टेंशन लिया है आपने, अपने शरीर पे बिता लिया, अपने दिल पे बिता लिया, दिमाग पे बिता लिया, पूरी लाइफ पे आपके बीत गई, लेकिन आपने अपने आप को संभाल लिया। तो आप अब खुश रहने की भरपूर कोशिश करते हैं और आप जल्दी ही घाव भर लेते हैं अपने। लोगों को ऐसा एहसास होता है। दरअसल लोग आपको बहुत खूबसूरत मानते हैं। लोगों की नज़रों में आप लुक वाइज ही खूबसूरत नहीं हैं। आपका जो दिल है, जो अंदरूनी जो कहते हैं ना भावनाएं हैं जो आपकी, जैसे सबसे बड़ी आपकी पहचान तो यही है कि आप सच्चे इंसान हैं। चाहे जो भी परिस्थिति हो जाए, चाहे आपको फांसी पे चढ़ा दिया जाए, आप बोलेंगे सच। अच्छा, इस मामले में आपको कई परेशानियां भी उठानी पड़ी, लेकिन आपने ये आदत को छोड़ा नहीं, और कहीं ना कहीं ये आदत आपकी ठीक है। ठीक है, आपके जीवन में दुख आ जाते हैं, तकलीफ़ आ जाती हैं, सच बोलना हर किसी को हजम भी नहीं होता। आप उतनी ग्रोथ नहीं कर पाते जितना झूठे लोग कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप ईश्वर के तो चहेते हो जाते हैं। फिर आप देखते हैं आपके जो बिगड़े हुए काम होते हैं वो धीरे धीरे बनने लगते हैं, और जो झूठ के रास्ते पे चलते हैं उनके जीवन में कई समस्याएं बाद में ऐसी आती है। जो थोड़े समय का सुख देखते हैं उनके जीवन में क्या होता है, फिर इतनी समस्या आ जाती हैं, इतने झूठ में फंस जाते हैं। जैसे एक इंसान जब दलदल में गिर जाता है तो उसको जितना वो ऊपर निकलने की कोशिश करता है वो उतना ही दलदल में फंसता चला जाता है। बिल्कुल झूठ का यही हिसाब है। पहले तो वो बड़ा मखमली लगता है, बड़ा ही प्यारा लगता है, और आदमी उसमें घुसता चला जाता है, और जब फंस जाता है तो दलदल के हिसाब से लास्ट में वो वहाँ से उभर नहीं पाता जब तक उसको कोई मजबूत सहारा ना मिले। तो ज़रूरी नहीं है हर इंसान की लाइफ में कोई मजबूत सहारा मिले। आपकी तो लाइफ ऐसे निकल गई कि आपने जिसको भी सहारा नाम दे दिया, या ये सोच लिया कि ये इंसान मेरा साथ दे देगा, वही इंसान गद्दार निकल गए। जो भी आए या आई, तो आपके सामने जीवन की बड़ी कठिनाइयाँ आई, लेकिन आपने सच का साथ नहीं छोड़ा। और ये कहीं ना कहीं आपकी खूबसूरती को बढ़ाता है, क्योंकि जब इंसान सच बोलता है तो उसके मन में एक डर भी निकल जाता है कि अगर ये बात मेरी किसी को पता चलेगी तो मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा लोगों को, या ये बात मेरी अगर सामने आ गई तो क्या होगा। तो आप पहले ही सच बोल देते हैं, पहले ही अपने बारे में इस
पहले ही अगर आप सच बोलेंगे किसी बात पे, मुद्दे पे, या कोई भी टॉपिक है वहाँ पर आप एक बार सच बोल देंगे तो आपको डर नहीं है कि ये बात ऐसे कही जाएगी या उसको पता चलेगी या उसके बारे में कह दिया, ये कह दिया। जो कहते हैं ना इधर की उधर करने वाले लोग होते हैं, जो झूठी सच्ची बातें करते हैं, फिर वो अपने मन में ही डरते रहते हैं हमेशा, अरे उसको ना पता चल जाए, क्योंकि उनको सगा सबका बनना होता है। आपको किसी का सगा नहीं बनना है, आप उसके सगे हैं जो सच्चाई के रास्ते पे चल रहा है, जो नेक रास्ते पे चल रहा है, जो आपको सच में पसंद कर रहा है। तो आपके सामने जो सच्चाई से पेश आता है, दूसरों की बुराई भलाई नहीं करता है, अपनी बात रखते हैं लोग, आपको वो लोग पसंद है। तो हालांकि आपके जीवन में सच के कारण कई समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, लेकिन लोग आपको खूबसूरत मानते हैं। लोगों की नज़र में आप कहीं ना कहीं इस कारण से भी अपने आप को एक खूबसूरती से पेश कर पाते हैं, क्योंकि एक भरोसा तो है। जब भी कहीं मुद्दा कोई आता है तो लोग कहते हैं नहीं, ये इंसान ऐसा नहीं बोल सकता, इसने बोला ही नहीं होगा। एक ऐसी इमेज आपने बनाकर रखी है समाज में। दूसरा, आप किसी को दुख में नहीं देख सकते, चाहे अपने ऊपर आपके भीषण दुख आ जाए, चाहे दुख देने वाला दुखी है अगर, तो आप उसको देख के खुश नहीं होंगे। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना कि अगर उनको जीवन में किसी ने दुख दिया, तकलीफ़ दी, और अगर उसके जीवन में कष्ट आ रहे हैं तो खुश होते हैं कि सही है, इसकी करनी है इसके साथ, या नहीं भी मतलब है दूसरों को दुखी देख के लोग कहने लगते हैं कि ठीक हुआ इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। कौन होते हैं जज करने वाले, ऐसा बोलने वाले कौन होते हैं? वो उनका क्या अधिकार है कि वो बोल सकते हैं? ये मात्र अधिकार ईश्वर का होता है, जज करने का अधिकार किसी को नहीं होता है। जैसे मैं भी पर्सनल रीडिंग करती हूँ तो मैं हमेशा कहती हूँ खुल के अपनी बात को रखो, वहाँ पता मुझे सब चल जाता है। तो वहाँ मैं जज करने वाली नहीं हूँ कि आपका चरित्र कैसा है, आप कैसे हैं। आप जज मात्र ईश्वर करेंगे और उसी हिसाब से आपको कर्मा के हिसाब से फल मिलेंगे। तो अगर आप नेक रास्ते पे हैं, सही रास्ते पे हैं, तो आपकी खूबसूरती खुद ही स्वतः ही बढ़ जाती है, क्योंकि फुल ऑफ कॉन्फिडेंस में रहने वाला इंसान जो सच बोलता है उसके अंदर कॉन्फिडेंस भी बहुत होता है। वो आत्मविश्वास कह लीजिए, अगर मैं उच्चारण गलत कर रही हूँ तो समझिए कि आत्मविश्वास से भरा हुआ इंसान अलग ही खूबसूरती लेके चलता है। जब आप अपने मस्त चाल से बाहर जाते हैं तो लोगों को बिल्कुल आप खूबसूरत नज़र आते हैं। दूसरा, आपका चरित्र बहुत सशक्त है। चाहे लोगों ने आपको बदनाम किया, चाहे आपको कितना ही गिराने की कोशिश की, लेकिन आप दिल से, चरित्र से बहुत मजबूत हैं। दुखी नहीं देख सकते आप किसी को, सहयोग सहायता करते हैं, सबसे पहले आगे बढ़ के आप खड़े हो जाते हैं। आप इसमें नहीं रहते हैं कि मैं बहुत बड़ा आदमी, अरे मेरा नाम है, अरे मेरा रुतबा है, मैं क्यों ही छोटे लोगों से मिलूँ, क्यों बात करूँ, क्यों इनके साथ खड़ा हो जाऊँ, क्यों जाऊँ। ऐसी विचारधारा के आप नहीं हैं। आप चाहे मेल हैं चाहे फीमेल हैं, अगर किसी को आवश्यकता आपकी पड़ती है और जहाँ तक आपसे बन पड़ता है आप सहयोग करते हैं। लेकिन आपको चैपू लोग पसंद नहीं। चैपू कैसे होते हैं? चिपकने वाले लोग। जैसे आपने सहयोग कर दिया या किसी ने आपका सहयोग कर दिया, फिर वो चिपक के रह जाए आपसे, वो भी आपको अच्छा नहीं लगता है। कुछ समय के लिए आप ऐसा चाहते हैं, फ्रीनेस, मतलब आपके जीवन में क्या है कि फ्री रहना चाहते हैं आप, किसी दबाव में, किसी प्रेशर में बिल्कुल नहीं रहते हैं आप, किसी का पक्षपात नहीं करते हैं। आप ऐसा नहीं करेंगे कि अपना इंसान गलत है फिर भी उसकी फेवर में खड़े हो जाएंगे, नहीं। अगर जो सच है सच का साथ देते हैं। सबसे बड़ी रीडिंग जो निकल के आई है वो यही है कि आप लोगों की नज़र में देखो ऐसे खूबसूरत बनते जा रहे हैं कि सच्चाई के द्वारा आप दिल दिमाग से एकदम साफ सुथरे इंसान है। ऐसा नहीं आपके दिल के अंदर कुछ चल रहा है, आप ऊपर से कुछ है, दिमाग में कुछ और षड्यंत्र चल रहे हैं, योजनाएं चल रही हैं, राजनीतियाँ चल रही हैं। ऐसे लोग आपने देखे होंगे अपनी लाइफ में जिन्होंने आपकी लाइफ की ऐसी की तैसी करके रख दी। ऐसी योजना वाले मानसिकता घटिया ही होती है, निम्न स्तर के लोग होते हैं, उनसे आप नहीं भिड़ते हैं या जुड़ने की कोशिश करते हैं। आप त्याग दोगे, आप ऐसे लोगों को बिल्कुल त्याग दोगे, दूर हो जाओगे। फिर वो अगर आपके ऊपर कोई भी इल्ज़ाम लगाएंगे या कुछ भी करने की कोशिश करेंगे तो आप एक ऐसे इंसान हो कि आप उस जगह वो सामने व्यक्ति खड़ा रहे, फिर आप कैसे बन जाओगे जब मतलब छोड़ोगे कि भाई दिखाई नहीं देता। जब इंसान कोई दिखाई नहीं देता तो उसकी बातें भी सुनाई नहीं देती हैं, उसके कर्मा भी नहीं दिखाई देते हैं, तो उसका कष्ट भी नहीं होता है, असर भी आप पर नहीं होता है। आप उस हिसाब से हैं
कहीं न कहीं ये मेरी भी एनर्जी है, कहीं ऐसा तो नहीं ये रीडिंग मेरी ही हो गई हो। क्योंकि मेरी भी यही एनर्जी है, जब मैं एक बार किसी इंसान से संपर्क से हट जाऊँ, तो उसके प्रति ना मेरे मन में बुरी भावना रहती है, ना अच्छी भावना रहती है, कुछ रहता ही नहीं है, जैसे शून्य हो जाता है, जैसे उसका अस्तित्व ही नहीं है। और वास्तविकता में ये प्रभु की बहुत बड़ी कृपा होती है कि अगर आप किसी बुरे व्यक्ति का अस्तित्व ही अपने जीवन में ख़त्म कर दें, शून्य कर दें, तो उसकी करी हुई बुरी योजनाएं, बुरी बातें, बुरा बर्ताव आपको कष्ट ही नहीं पहुंचाएगा, है ना। शून्य हो जाएगा। अब शून्य हो गया तो ख़त्म। एक शून्य होता है कि आपकी वैल्यू बढ़ा देता है, एक शून्य होता है कि भाई बिल्कुल ही घटा देता है ना। तो ये घटाने जो शून्य होते हैं ना, ये घटाने वाले, इन शून्यों को बिल्कुल अपने जीवन से शून्य करके रख देना चाहिए। तो देखो, आपके अंदर सबसे बड़ी मासूमियत है जो आपको लोगों की नज़रों में खूबसूरत बनाती है। आप दिल के बहुत ही खूबसूरत हैं, सच्चे इंसान हैं, सच्ची राह पे चलने वाले हैं, दूसरों का भला चाहते हैं, ईश्वर को बहुत मानते हैं, और सबसे बड़ी बात है आप प्योर सोल हैं, जो कि आप इस जीवन में बिल्कुल एंजल की तरह पृथ्वी पर आए हैं। दूसरों के सहयोग के लिए, सहायता के लिए, एक आपकी लाइफ की जर्नी है जिसको आपको कंप्लीट करना है। देखो, रुपए पैसे सबको चाहिए जीने के लिए, लेकिन आप पैसों के पीछे भागने वाले इंसान नहीं हैं। जहाँ तक होता है, आप बिना स्वार्थ के, बिना लालच के लोगों के सहयोग में खड़े रहते हैं। यही बातें लोगों की नज़रों में आपको खूबसूरत बनाती हैं। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई हो, और ये किसकी रीडिंग है बताएं ज़रूर कमेंट्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूवर्स।